हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमने ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस किया था। कैसे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स का हम इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड करते हैं एंड फर्दर कैसे हम उन प्रॉब्लम्स के लिए ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। यानी जो भी हमने इनिशियल सॉल्यूशन फाइंड किया है हम उस पर ऑप्टिमैलिटी टेस्ट परफॉर्म करते थे यूजिंग द मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, जिसको कि हम शॉर्ट में मोदी मेथड भी बोलते हैं। बट एक चीज़ आप सब लोगों ने नोटिस करी होगी कि अभी तक जितने भी प्रॉब्लम्स हमने कंसिडर किए थे वो सारे के ही सारे प्रॉब्लम्स हमने बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स कंसिडर किए थे। बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का मतलब आप प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप यही चेक करते थे कि आपके प्रॉब्लम में समेशन ए आई एंड समेशन बी जे की वैल्यू सेम है या नहीं है। जहाँ पे ए आई आपका क्या रिप्रेजेंट करता है, सप्लाईज़ आपके सारे ओरिजिन्स की, एंड बी जे क्या रिप्रेजेंट करता है, आपकी रिक्वायरमेंट या फिर डिमांड सारे डेस्टिनेशंस की। तो अगर आपका सप्लाई का सम एंड रिक्वायरमेंट का सम या फिर डिमांड का सम इक्वल है तो हम कहते हैं कि हमारी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बैलेंस्ड है एंड इन्हीं प्रॉब्लम्स को आप अभी तक सॉल्व करते आ रहे हैं। बट आज हम डिस्कस करने वाले हैं अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के बारे में। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं कि अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होता क्या है। सिंपली किसी भी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को हम अनबैलेंस्ड तब कहते हैं जब आपका सम ऑफ ऑल अवेलेबल अमाउंट इज़ नॉट इक्वल टू द सम ऑफ ऑल रिक्वायरमेंट्स। जैसा मैंने कहा, अगर आप समेशन ए आई चेक करोगे एंड समेशन बी जे चेक करोगे अपने प्रॉब्लम में और दोनों ही क्वांटिटीज़ आपकी इक्वल नहीं आती हैं तो ऐसे केस में हम कहते हैं कि हमारी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम अनबैलेंस्ड है। अब देख तो हमने लिया कि प्रॉब्लम अनबैलेंस्ड है, बट हाउ टू सॉल्व इट, दिस इज़ द मेजर क्वेश्चन। तो बहुत सिंपल है, आपको क्या करना है, मेथड कोई डिफरेंट नहीं होता है अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम सॉल्व करने का। आपको सिर्फ एक माइनर सा चेंज करना है आपके गिवन क्वेश्चन में, आपके गिवन अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में। वो क्या है, सिंपली हमें अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है, आप कौन सी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, आप बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें सिंपली क्या करना है, हमारे अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को कन्वर्ट करना है एक बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में एंड फर्दर उसको सॉल्व करना है। एक बार आपने बैलेंस्ड में कन्वर्ट कर लिया, उसके बाद सॉल्व हम वैसे ही करेंगे जैसे हम करते आ रहे हैं। कैसे कन्वर्ट करना है, दैट इज़ द मोर इम्पॉर्टेंट थिंग ओवर हेयर। सो द नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को हम बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में कन्वर्ट करें तो करें कैसे। बहुत सिंपल है, हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, बाय इंट्रोड्यूसिंग अ फिक्शियस सोर्स और डेस्टिनेशन। हम सिंपली क्या करते हैं, देखते हैं कि हमारे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम जो कि अनबैलेंस्ड है उसमें हमारा सप्लाई ज़्यादा हो रहा है या फिर डिमांड ज़्यादा हो रहा है। तो उस बेसिस पर हम या तो एक फिक्शियस सोर्स, फिक्शियस मतलब इमेजिनरी, या तो हम एक इमेजिनरी सोर्स या फिर हम एक इमेजिनरी डेस्टिनेशन का इंट्रोडक्शन करते हैं हमारे प्रॉब्लम में, जिससे कि हमारा प्रॉब्लम क्या होता है, बैलेंस्ड प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाता है। अब क्योंकि आपने सोर्स या डेस्टिनेशन इंट्रोड्यूस किया है तो उसका कुछ ना कुछ रिस्पेक्टिव सप्लाई और डिमांड भी होगा। तो सप्लाई या डिमांड हम उस सोर्स या डेस्टिनेशन को कितना असाइन कर देते हैं, जितना कि हमारे पास कम हो रहा है। अगर हमारे पास सप्लाई सपोज़ 10 की कम हो रही है तो हम 10 असाइन कर देंगे। अगर हमारे पास डिमांड ज़्यादा हो रहा है कुछ एक फिक्स्ड क्वांटिटी का तो हम उतना डिमांड असाइन कर देंगे। अब एक बार हमने सोर्स और डेस्टिनेशन एक फिक्शियस असाइन कर दिया, उसके बाद हमें ट्रांसपोर्टेशन सेल्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी लिखना पड़ेगा। बट क्योंकि हमारा डेस्टिनेशन या फिर हमारा सोर्स फिक्शियस है तो हम क्या करेंगे, वो जो सेल्स होंगी जहाँ पे आप ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लिखेंगे उन सेल्स में जो कॉस्ट हम असाइन करते हैं वो हम ज़ीरो असाइन करते हैं, सो दैट इन केस उन सेल्स में अगर आपका एलोकेशन हो भी जाता है तो आपके ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के सल्यूशन पे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज ऑलरेडी उन सेल्स में कॉस्ट ज़ीरो है। तो आप मल्टीप्लाई करोगे, कॉस्ट निकालोगे तो वो सेल्स का कॉस्ट ऑलरेडी आपका निगलेक्ट हो जाएगा।
यही चीज़ हम एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं सो दैट आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले कि हम किस तरह से बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड को बैलेंस्ड में कन्वर्ट कर रहे हैं। ओके, सो हैव अ लुक एट दिस। मैंने कुछ ब्रीफ में समझाने की कोशिश करी है कि हमें एक्चुअली करना क्या है। सपोज़ अगर आपका सप्लाई और डिमांड का सम बराबर नहीं है तो दो ही पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो आपका सप्लाई डिमांड से कम होगा या फिर सप्लाई डिमांड से ज़्यादा होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। जब भी आपका सप्लाई डिमांड से कम है तो आप आपके प्रॉब्लम में क्या ऐड करोगे, एक डमी रो ऐड करोगे। एक डमी रो ऐड करोगे मतलब आप एक इमेजिनरी सोर्स ऐड कर रहे हो। एंड सिमिलरली अगर आपका सप्लाई डिमांड से ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, उस केस में हम एक डमी कॉलम ऐड करेंगे। डमी कॉलम ऐड करने का मतलब है हम एक इमेजिनरी डेस्टिनेशन ऐड करेंगे। ये चीज़ हम इन एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। पहले आप ये फर्स्ट वाला एग्जाम्पल देखिए। यहाँ पे अगर मैं टोटल चेक करूँ तो आपका ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट हैंड साइड पे हमारे पास सप्लाई रिप्रेजेंट हो रही है एंड यहाँ पे सेल्स के डाउनवर्ड्स हमारे पास डिमांड दी हुई है। अगर आप सप्लाई का टोटल करेंगे तो आपके पास टोटल आएगा 800 एंड सिमिलरली अगर आप यहाँ पे डिमांड का टोटल करेंगे आपके ये सॉरी हमारे पास 500 था, आपके पास टोटल आएगा 500 एंड 500 दैट इज़ 1000। तो अगर आप देख पा रहे हो हमारे सप्लाई का टोटल है 800 एंड डिमांड का टोटल है 1000, यानी इस केस में क्या है हमारे पास, सप्लाई इज़ लेस दैन डिमांड। ऐसे केसेस में हमें क्या करना है, हमें एक डमी रो ऐड करना है, यानी हम यहाँ पर एक फिक्शियस सोर्स ऐड करेंगे। और फिक्शियस सोर्स हम कैसा ऐड करेंगे, जिसकी की सप्लाई कितनी हो, आपके पास डिमांड है 1000, सप्लाई है 800, डिफरेंस कितना है 1000 माइनस 800 दैट इज़ 200। तो हम इस तरह से एक फिक्शियस सोर्स यहाँ पे ऐड करेंगे या फिर एक डमी रो हम इस तरह से ऐड करेंगे कि उसका सप्लाई आपके पास कितना हो 200 यूनिट्स। तो अब नया टेबल जो हमारा बनेगा वो किस तरह से बनेगा, यहाँ पे क्योंकि आपका प्रॉब्लम 2/3 था, नया प्रॉब्लम हमारा आएगा 3/3 दैट इज़ 3 रोज़ एंड 3 कॉलम्स। पहले की जो कॉस्ट एंट्रीज थी वो सेम रहेंगी, 28, 17, 26, 19, 12, 16। आपके डेस्टिनेशंस थे D1, D2 एंड D3। सिमिलरली हमारे सोर्सेज थे S1, S2। जो सप्लाई आपके पास पहले थी आपने लिख लिया 500, 300, यहाँ पे आपके पास था 250, 250 एंड 500। अब ये जो डमी रो हमने ऐड करी है ये क्या है, हमारी फिक्शियस सोर्स है, यानी इस रो के आगे हम लिखेंगे S3। S3 क्या है, हमारा फिक्शियस सोर्स। और यहाँ पे हमने कितनी सप्लाई असाइन करी है, 200 यूनिट्स की। 200 यूनिट सप्लाई असाइन करने से क्या फ़ायदा हुआ, अब अगर आप टोटल चेक करेंगे तो टोटल आएगा 1000, यानी कि सप्लाई इज़ इक्वल टू डिमांड। और अब आपका ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम बैलेंस्ड है। और जैसे कि मैंने कहा था कि जितनी भी हमारी सेल्स हैं जहाँ पे हम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लिखते हैं, हमारे डमी रो में या फिर डमी कॉलम में जो एलोकेशन सेल्स या फिर जिन सेल्स में आपके कॉस्ट एंट्रीज़ लिखे होते हैं वहाँ पे कॉस्ट एंट्रीज़ हम हमेशा 0 लेके चलेंगे। तो अब हमने क्या किया है, हमारे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को बैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर दिया है। अब सिमिलरली हम देखते हैं सेकेंड केस, जब आपका सप्लाई डिमांड से ज़्यादा है तो हम किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को चेंज करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो सेकेंड केस इज़ व्हेन सप्लाई इज़ ग्रेटर दैन डिमांड। ये सेकेंड एग्जांपल अगर आप कंसिडर करेंगे, यहाँ पे अगर हम हमारे सप्लाईज़ का टोटल करते हैं तो टोटल आएगा 23 एंड 12 दैट इज़ 35।
एंड अगर आप सिमिलरली डिमांड का टोटल करते हैं तो आएगा 13 एंड 4 17, दैट इज़ 17/35। आपके सप्लाई का टोटल 35 एंड डिमांड का टोटल 17, यानी क्या केस हुआ, सप्लाई हमारा ज़्यादा है डिमांड से। ऐसे केसेस में हम क्या करते हैं, डमी कॉलम इंट्रोड्यूस करते हैं। डमी कॉलम इंट्रोड्यूस करने का मतलब हम यहाँ पे एक फिक्शियस डेस्टिनेशन इंट्रोड्यूस करते हैं, जो कि जितना भी आपका सरप्लस सप्लाई है वो सारा का सारा वो फिक्शियस डेस्टिनेशन एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ऐसे क्या हो जाता है, आपका अनबैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम एक बैलेंस्ड प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाता है। सेम नई अब ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम हम बनाते हैं, क्योंकि हमें डेस्टिनेशन नया ऐड करना है तो हम यहाँ पे 4 कॉलम्स की बात करेंगे, 3 एंड 4, एंड सोर्सेज में हमने कुछ चेंज नहीं किया है, इसलिए सोर्सेज में हमारे पास 3 ही रोज़ रहेंगे, D1, D2, D3 एंड D4, एंड सोर्सेज S1, S2, S3। यहाँ पे हमारे सप्लाईज थे 10, 13 एंड 12, एंड हमारे डेस्टिनेशंस के रिक्वायरमेंट्स हैं 8, 5, 4, एंड डिफरेंस कितना था, 35 माइनस 17, दैट इज़ 18 का डिफरेंस है। 18 यूनिट्स का जो आपके पास सप्लाई है वो एक्स्ट्रा है, तो जो एक्स्ट्रा सप्लाई है वो हम हमारे इस फिक्शियस डेस्टिनेशन को असाइन कर देते हैं। तो यानी 18 यूनिट्स हमने हमारे फिक्शियस डेस्टिनेशन को असाइन कर दिया। अब बाकी टेबल में हम कॉस्ट एंट्रीज़ लिख लेते हैं, 4, 3, 2, 2, 5, 0, 3, 8, 6, एंड एज आई टोल्ड यू प्रीवियसली, जो भी हमारा डमी डेस्टिनेशन या फिर डमी सोर्स होगा उसमें आपके कॉस्ट एंट्रीज 0 होंगे। यहाँ पे हमारा इमेजिनरी डेस्टिनेशन D4 है, तो D4 के कॉस्ट एंट्रीज आपके 0 हो जाएंगे। एंड अब अगर आप आपके सप्लाई और डिमांड का टोटल चेक करोगे, टोटल निकल करके आएगा 35, यानी अगेन व्हाट हैव वी डन, वी हैव कन्वर्टेड एन अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इनटू अ बैलेंस्ड वन। नाउ द क्वेश्चन इज़, इन अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कैसे करेंगे। कुछ डिफरेंट नहीं करना है आपको, एक बार आपने अनबैलेंस्ड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को बैलेंस्ड में कन्वर्ट कर लिया, उसके बाद क्योंकि आपने बैलेंस्ड में ऑलरेडी कन्वर्ट कर चुके हो, बैलेंस्ड आपको सॉल्व करना आता है, तो सिंपली अब आपको क्या करना है, जिस तरह से आप बैलेंस्ड सॉल्व करते थे, एक इनिशियल बेसिक फीजिबल सोल्यूशन निकालिए अपनी नई बैलेंस्ड प्रॉब्लम का। वैम, नॉर्थ वेस्ट मेथड या फिर लोएस्ट कॉस्ट मेथड, इन तीनों में से कोई भी मेथड यूज़ करके आप इनिशियल फीजिबल सोल्यूशन फाइंड करिए, एंड देन फर्दर मोदी मेथड से उसकी ऑप्टिमैलिटी चेक करिए, और वही आपका ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो जाएगा।